अगर आप पैरामेडिकल में डिग्री या डिप्लोमा लेके बैठे हैं तो देर किस बात की, 2025 के अंदर अब नौकरी लेने का समय आ गया है। हम बात करेंगे 2025 में 5 पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में, और ये साथ में हम बात करेंगे कि सिंगल प्रिपरेशन के साथ में आप मल्टीपल वैकेंसी के अंदर किस प्रकार से आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग है दोस्तों, अगर आपके पास फाउंडेशन जैसा कोर्स आपने कर रखा है, तो हम बात करेंगे कि आप कोई सा भी पैरामेडिकल एग्जाम जो है फाइट कर सकते हैं और इसी साल अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बड़ी पैरामेडिकल की वैकेंसी के बारे में, तो अंत तक देखिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 की पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में, यानी कि 5 वैकेंसियां हैं दोस्तों आपके पास, और ये जो सुनहरा वर्ष है दोस्तों, यानी 25 के अंदर ही आपको नौकरी लेनी है, क्योंकि इसी साल आपको 5 वैकेंसियां कौन कौन सी बड़ी देखने को मिलेगी। हम 5 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और उनके एग्जाम के बारे में बात करेंगे, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है ये भी हम जो है बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपने टेलीग्राम मेरा नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तैयारी के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत या डाउट हो दोस्तों, इस नंबर पर आप जो है कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे से संपर्क आप कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों आपके 2025 के अंदर 5 बड़ी जॉब्स के बारे में, यानी कि अगर इनके ऊपर आपने जो है फोकस कर लिया दोस्तों, तो आप जो है बिल्कुल इसी साल जो है नौकरी ले सकते हैं, यानी हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। कौन कौन सी भर्तियां हैं, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी, जिनके एग्जाम भी अभी होने हैं। मैं पहले आपको वैकेंसियों के बारे में बताता हूं, फिर हम एक एक वैकेंसी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और किनका यानी कौन सी वैकेंसी का एग्जाम जो है कब होने वाला है और किस प्रकार से आपको तैयारी भी करनी है, ये भी हम बात करेंगे। तो दूसरी हम बात करें दोस्तों आपके एमपी ग्रुप 5 के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे एम्स सीआरई 2025 जो हाल ही में हमें देखने को मिली है। आगामी आने वाली वैकेंसी बिहार पैरामेडिकल की बड़ी वैकेंसी आपको एक देखने को मिलेगी इसी साल, और बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगी। राजस्थान एनएचएम 2025 जो संविदा के ऊपर वैकेंसी है पैरामेडिकल की, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी आपके इसी साल में इनके एग्जाम कंडक्ट होने हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इन 5 बड़ी वैकेंसियों के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि किस प्रकार की मैं तैयारी करूं, ताकि इन 5 एग्जाम के अंदर यानी मैं जो है एबल हूं और सिंगल प्रिपरेशन के माध्यम से मल्टीपल वैकेंसी का ये जो फॉर्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके माइंड सेट कर देगा, यानी कि सर नौकरी हम लेकर ही रहेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आरआरबी पैरामेडिकल के बारे में। अब देखो आरआरबी पैरामेडिकल के बारे में अगर बात करें तो ये वैकेंसी आए हुए काफी टाइम हो गया, और एग्जाम की अब सीजन की बात करें, अगर एस्टिमेटेड अगर एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों आपके, तो मैं भी आपके जो है हम कह सकते हैं मार्च में ये एग्जाम जो है इसका होगा भाई, ठीक है ना। मार्च के दौरान जो है आपको इसका एग्जाम जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। देन हम बात करें प्रिपरेशन इन लास्ट टाइम। अब आपको जो है प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी होगी, अगर इसकी भी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको कहूंगा मैं ये कि अगर आप 30 दिनों का एक शेड्यूल बनाते हैं दोस्तों, 30 दिनों का अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको अब सुपर फास्ट रिवीजन के बेसिस पर जो है आपको सिलेबस कवर अप करना होगा। इसके लिए क्या क्या चीजें करनी होगी, यानी सुपर फास्ट रिवीजन क्या होता है दोस्तों, तो इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप इन 1 महीनों के अंदर 30 दिनों के अंदर जो है सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, और उसका क्या फायदा मिलेगा, इसी की जस्ट नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर आपको फायदा मिल जाएगा, उसी का मैं बात कर रहा हूं। तो सेकंड हम बात करें, आपके लिए रहेगा दोस्तों सेकंड नंबर पर एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी, जिसकी एग्जाम डेट आपको दे रखी है, यानी कि हम बात करें भाई 15 फरवरी जो है एमपी ग्रुप 5 की एग्जाम डेट दे रखी है। अब आता है कि भाई सर हमारे पास, यानी कि आज हम जनवरी की बात करें अभी, यानी कि 12 जनवरी अब हो गई है सर, और 15 फरवरी को एग्जाम है, तो अब इन दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से इस वैकेंसी के लिए रिवीजन करना है, तो आपको अब अपनाना पड़ेगा दोस्तों शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर स्टडी। शॉर्ट चार्ट क्या होता है, शॉर्ट चार्ट के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल पहले भी बता रखी, अभी भी बता देता हूं, वो सारा कंटेंट जिसे हम कम समय के अंदर रिवाइज कर सके, उसी को मैंने शॉर्ट चार्ट का फॉर्मेट दिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्लीट मेरे ही चैनल पर मैंने ही आपको शॉर्ट चार्ट बनाना और इसके बारे में बताया कि किस प्रकार से इस शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करें, आपको अब इन दिनों नीड है दोस्तों एमसीक्यूज, और वो भी होना चाहिए आपको टॉपिक वाइज। फिर हम बात करें, आपको टेस्ट प्रैक्टिस लगानी चाहिए, और उसके बाद जितने भी आपके मार्क्स आ रखे हैं, तो आपको रिवीजन का फॉर्मूला इन दिनों अब तेज कर लेना चाहिए दोस्तों। तो ये अपने बात हुई एमपी ग्रुप 5 के बारे में। थर्ड सबसे बड़ी वैकेंसी हम बात करें एमसीआरई 2025 के बारे में, जिसका एग्जाम फेब के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और
अगर आपने इसकी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी से आप इसकी तैयारी स्टार्ट करें। अगर जिसने जीरो से लेकर के अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो बेसिक से आप कैसे पढ़ाई करें भाई। हम बात करें एकेडमी के दौरान सर थोड़ी तो हम पढ़ के आए थे, अब आप शॉर्ट चार्ट लीजिए। शॉर्ट चार्ट के बाद में बात करूंगा आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टेस्ट प्रैक्टिस और रिवीजन फॉर्मूला जो मैं 1 मंथ की तैयारी के दौरान यानी 30 दिनों के अंदर सुपर फास्ट रिवीजन के अंदर हमेशा ये फॉर्मूला यानी कि हमेशा ये 4 पॉइंट अगर आपने ऐड कर लिए तो आप अपनी तैयारी के अंदर दोस्तों 4 चांद लगा सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूं भाई, ठीक है। 4 नंबर पर हम बात करें बिहार पैरामेडिकल, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो ये वैकेंसी आपके आगामी आने वाली वैकेंसी है दोस्तों, इसकी तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि दोस्तों पैरामेडिकल की वैकेंसी के अंदर अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 5 महीने लगते हैं दोस्तों, बेसिक से स्टार्ट करोगे तो, ताकि लास्ट तक आते आते आपके दिमाग में सारे डाउट नहीं रहे कि सर 30 दिनों में किस प्रकार तैयारी करूं, मैं 15 दिन अब लाइब्रेरी में बैठकर रात दिन, तो वो चीजें आपको करनी नहीं पड़ेगी। 5 महीने अगर आप इस तैयारी में दे देते दोस्तों तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। अगर कोई ऐसा बंदा कि सर आगामी आने वाली वैकेंसी के लिए हाँ मैं फ्रेशर हूं, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करना दोस्तों, क्योंकि 5 महीनों के अंदर आप एकेडमिक से उबर कर वैकेंसी के अंदर एग्जाम देने लायक बनोगे, तब वहां पे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी 5 नंबर पर हम बात करें भाई, यहां पे आपको देखने को मिलेगी राजस्थान एनएचएम वैकेंसी के बारे में, जो लैब टेक्नीशियन की आपको इसी साल देखने को मिलेगी। तो पैरामेडिकल के अंदर ये 5 वैकेंसी है भाई आपके 2025 के अंदर, जो आपके इसी साल आपके लिए रहेगी। अब हम बात करें कि भाई सिंगल प्रिपरेशन मल्टीपल वैकेंसी का ये क्या फॉर्मूला है सर। तो देखो, अगर आप सिंगल प्रिपरेशन यानी एक ही तैयारी के दौरान पैरामेडिकल की कोई भी वैकेंसी का एग्जाम फाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, उसका जो है सिलेबस लीजिए भाई। क्या लीजिए? उसका सर सिलेबस लीजिए। और हम बात करें दोस्तों आपके सिलेबस के बाद आप उसका एग्जाम का क्या देखिए भाई, पीवाईक्यू देखिए। सिलेबस और पीवाईक्यू को मैच करने से आपको पता लगेगा पेपर का पैटर्न क्या रह रहा है, किस लेवल का पेपर आ रहा है, कितने क्वेश्चन है जो कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता लगेगी। उसके बाद आप पहुंचिए दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक के आसपास, ये आपके कितने दिनों की रणनीति के बारे में बताएगा। टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं भाई, प्रिपरेशन हमेशा एक डायरेक्शन और एक रणनीति के माध्यम से ही होता है। अभी भी मैं बता देता हूं, टाइम पास के जरिए से आपका प्रिपरेशन नहीं होगा और ना ही आपका सिलेक्शन होगा। डेडिकेशन आपको देना ही पड़ेगा अगर नौकरी आपको लेनी है तो, समझ गया। देन हम बात करें इन टॉपिक्स के आपको क्या बनाने होंगे, नोट्स। अगर कोई बंदा ये कहता है कि सर बिना नोट्स बनाए मेरा सिलेक्शन हो गया, तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई नोट्स के माध्यम से तो क्या होगा, रिवीजन तय होगा हमारा। यानी हम कितनी बार रिवाइज करें उन चीजों को, तो उसके लिए हमारे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स जो है उन्हें हम बार बार रिवाइज करने से जल्दी से याद कर सकते हैं और क्वेश्चन भी हम एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको उन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की तरफ जाना पड़ेगा और फिर से वही टेस्ट प्रैक्टिस और फिर आ जाता हमारा रिवीजन मेथड। ये फॉर्मूला या ये डायरेक्शन मान लीजिए आप, अगर आपने किसी भी वैकेंसी के अंदर अपना लिया दोस्तों, ठीक है, ये मेरा खुद का फॉर्मूला है जिसके माध्यम से ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो आप इसे अपना के देखिएगा और ये मैं गारंटी लेता हूं आप 3 दिन तक इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो, सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से लगेगी दोस्तों, ठीक है। फिर आता है दोस्तों कि हम बात करें आपके इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन टेक्निकल पार्ट। भाई आजकल के पैरामेडिकल के एग्जाम में हमें यह देखने को मिला है कि नॉन टेक्निकल का पोर्शन हमारे ऐड किया जा रहा है। अब नॉन टेक्निकल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं भाई, हम बात करें दोस्तों आपके सबसे पहले ही सर रीजनिंग के बारे में। दोस्तों ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे आप तैयार करोगे तो बोर नहीं होगे। हम बात करें मैथ्स के बारे में, सर मैथमेटिक्स तो पैरामेडिकल के स्टूडेंट को हमेशा दूर भगाती, नहीं, मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक हैं 5 से 6, उन्हें आप तैयार कर लो। मैं सब तैयार करने की बात नहीं कर रहा हूं, 5 से 6 टॉपिक कौन से दोस्तों, मैं बात करूं आपके कि जहां से क्वेश्चन आपके पुटअप हो रहे हैं उसके बारे में जो है मैं बात करूंगा भाई, ठीक है। तो 5 से 6 टॉपिक यहां पे आप तैयार कर सकते हैं। फिर आता दोस्तों तीसरा पोर्शन आपके जो है इंडिया जीके का पोर्शन। भाई इंडिया जीके के अंदर मैं बात करूं, आप जो है वन शॉट के माध्यम से अभी अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेज हो रही हैं, उन्हें आप बार बार देखें और वहां से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में जो है प्रैक्टिस करते रहे। पैरामेडिकल के अंदर जिस लेवल का पूछा जाता है वो हम अभी आप लोगों को करवा रहे हैं, तो एक ही बार में आपका जो तैयार हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पर हम बात करें दोस्तों आपके जनरल साइंस पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? जनरल साइंस, और मुझे पता है इस सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। फिर हम बात करें दोस्तों आपके जनरल इंग्लिश के बारे में, जो आजकल के पैरामेडिकल के कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है। तो भाई जनरल इंग्लिश अगर अपन तैयार कर लेंगे तो हमारे कहीं ना कहीं काम आएगी, हम मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो अगर वैकेंसी के आने का आप देर करते हैं ना दोस्तों, तो तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है।
अगर आप नॉन टेक का पोर्शन अभी से स्टार्ट करने लग जाते हो, जैसे बिहार जैसी भर्ती है, एनएचएम जैसी भर्ती है, उनके लिए तो एग्जाम के टाइम आपको इस नॉन टेक का डर नहीं सताएगा। जैसे अभी आरआरबी वाले बच्चों को सता रहा है, एमपी ग्रुप 5 वाले बच्चों को सता रहा है, उनको सता रहा है जिन्होंने तैयारी अभी नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट की है, उनके मार्क्स नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये नॉन टेक का पोर्शन अगर रेगुलर आप पढ़ते जा रहे हो तो आगामी आने वाली वैकेंसियों में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और वहां पे ये पोर्शन आपका हेल्पिंग वर्क के रूप में काम करेगा। क्यों? 30 नंबर का पोर्शन पूछा जा रहा है, 25 नंबर का पोर्शन पूछा जा रहा है, तो अपने आप में अगर वहां से आप 10 से 15 मार्क्स भी लेके आते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी सिलेक्शन श्योर हो जाता है दोस्तों। इसे कहते हैं दोस्तों हट करके तैयारी करना, जो नॉन टेक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूंगा आरआरबी के अंदर या एमपी ग्रुप 5 के अंदर, मेरे बैच में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों, ठीक है ना, जिनका नॉन टेक के ऊपर, नॉन टेक वाले पोर्शन पर बहुत बढ़िया पकड़ है और 18 से 21 नंबर लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि हर किसी के अंदर एक टैलेंट भी होता है, हर किसी में कमी भी होती है। तो उनका क्या पता टेक्निकल पोर्शन अगर कम है, नॉन टेक अगर बढ़िया है, तो सिलेक्शन के लिए तो हमें क्या चाहिए? मार्क्स चाहिए, चाहे वो इस सब्जेक्ट से आओ या फिर इससे आओ। तो इसलिए मैं कहता हूं एक डायरेक्शन के माध्यम से तैयारी करो और समय है आपके पास अभी आगामी आने वाली वैकेंसियों के लिए, तो इस पोर्शन को आप जरूर तैयार कीजिएगा। फिर मैं बात करूं कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप दे रखा है, अगर पैरामेडिकल से रिगार्डिंग कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू आपको यहां पे मिल जाएंगे। और मैं बात करूंगा यहां पे आपको पीवाईक्यू के साथ साथ दोस्तों नॉन टेक्निकल का पोर्शन, नॉन टेक के अगर मैं बात करूं तो फ्री टेस्ट आपको यहां पे दे रखे हैं दोस्तों, और मेगा टेस्ट भी आपको फ्री मिल जाएंगे। इन फ्री टेस्ट के अंदर जैसे आरआरबी की जो तैयारी कर रहा है, तो उनके अगर मैं बात करूं 30 नंबर का पोर्शन दे रखा है, तो 30 टेस्ट मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। एमपी ग्रुप 5 की जो तैयारी कर रहे हैं तो 25 नंबर का पोर्शन है, तो 25 टेस्ट मैंने फ्री अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप इस प्रकार से जो है ज्वाइन करके अपने नॉन टेक के पोर्शन को भी मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप क्रैश कोर्स के माध्यम से शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।